हेलो दोस्तों, स्वागत है तो आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएसफिलिया पर। तो आज हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। इससे पहले हम पढ़ चुके भारत शासन अधिनियम 1919। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं उसके बैकग्राउंड को। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि उसमें क्या क्या पॉइंट है। अगर आप किसी भी चीज़ के बैकग्राउंड को जानते हैं तो आपको कोई भी चीज़ पढ़ना आसान हो जाता है, मतलब समझना आसान हो जाता है, या फिर काफ़ी समय तक वो आपके मेमोरी में बैठ जाती है, स्थायी रूप से ही बैठ जाती है। ठीक। तो भारत शासन अधिनियम 1935 जब आया तो इससे पहले 1919 भारत शासन अधिनियम आ गया था। और जो कि मैंने बताया था कि भारत शासन अधिनियम 1919 जो होता है इसी के थ्रू जो होता है प्रांतों में दैश शासन था। ठीक। तो होता क्या है कि 1919 भारत शासन अधिनियम जब आता है तो उसमें प्रावधान ये भी किया जाता है कि 10 वर्ष बाद, भारत शासन अधिनियम 1919 के 10 वर्ष बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा, जिसका काम होगा कि वो इस भारत शासन अधिनियम 1919 को रिव्यू करेगा, उसका परीक्षण करेगा कि भारत शासन अधिनियम 1919 के थ्रू जो भी बातें कही गई थी या जो भी प्रावधान उसमें किया गया था उसको पूरा किया गया या नहीं क्या। ठीक। तो एक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था 10 वर्ष के बाद। लेकिन होता क्या है कि दैश शासन की असफलता प्रांतों में प्लस भारतीयों द्वारा स्वायत्तता की ज़्यादा से ज़्यादा मांग स्वायत्तता की ज़्यादा से ज़्यादा मांग की वजह से जो होता है 10 वर्ष पहले ही इस आयोग का गठन कर दिया जाता है। और इसी के दौरान आप देखेंगे एक स्वराज पार्टी का गठन होता है, जिसमें चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू रहते हैं। मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। तो वो क्या था, कहीं ना कहीं जागरूकता था भारतीयों में स्वायत्तता की मांग को लेकर। ठीक। तो उसी समय जो होता है 10 वर्ष से पूर्व एक आयोग का गठन कर दिया जाता है जिसका नाम होता है साइमन आयोग। इसका नाम साइमन आयोग इसलिए होता है क्योंकि इसके अध्यक्ष जो रहते हैं वो सर जॉन साइमन रहते हैं। सर जॉन साइमन रहते हैं और प्लस ये सात सदस्य। ये कितने सदस्य होती है? सात। सात सदस्यीय आयोग होता है ये। इसमें 7 सदस्य होते हैं। इसकी सबसे बड़ी खामी ये थी कि ये भारत के लिए संविधान बनाने के लिए आ रहे थे, भारत के लिए विधि बनाने आ रहे थे, लेकिन ये सातों सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे, गोरे थे। इसलिए इस आयोग को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है। ठीक। और इसका विरोध भारत में बहुत जबरदस्त होता है, यहाँ तक कि 1927 में जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है मद्रास में, एम एन मतलब अंसारी, हाँ, एम एन अंसारी के नेतृत्व में, उसमें जो होता है कांग्रेस जो होता है पूर्ण रूप से इसका बहिष्कार करने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है मद्रास अधिवेशन में कि हम जो व्हाइट कमीशन आ रहा है, जो साइमन आयोग आ रहा है, उसका भारत में विरोध किया जाएगा। ठीक। क्योंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, गोरे थे, इसलिए इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। ठीक। तो जब ये भारत में आता है तो इसका विरोध बहुत, पूरे भारत में इसका विरोध होता है। और इसी में एक आप देखेंगे कि लाला लाजपत राय लाहौर में विरोध कर रहे थे ये, इनके ऊपर लाठीचार्ज होता है और अंततः वो लाठीचार्ज इनकी मौत का कारण भी बनता है। ठीक। तो ये सब इतिहास का पार्ट है क्योंकि हर सब्जेक्ट जो होता है कनेक्ट होता है। ठीक। तो बाकी वो इतिहास में पढ़ा जाएगा। ठीक। तो विरोध करने के बाद भी जो होती है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है, भारत भारत में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो साइमन आयोग के सिफारिश, बहुत से सिफारिश को भारत शासन अधिनियम 1919 में लाती है। 1919 में 1935 में इंक्लूड करते हैं, सॉरी 1935 है। ठीक। तो होता क्या कि इस समय भारत सचिव रहते हैं लॉर्ड बर्किनहेड। लॉर्ड बर्किनहेड ये भारत सचिव रहते हैं और ये कहते हैं कि अगर आपको इतना ही दिक्कत हो रहा है, इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है हमारी जो आयोग है उनकी रिपोर्ट से, हमारे जो आयोग है उनकी सिफारिश से, तो आप लोग खुद क्यों न एक संविधान बना लेते। आप सभी पार्टियां मिलकर कोई संविधान, कोई ड्राफ्ट बना लीजिए संविधान का और हमें दे दीजिए, हम उसको वैलिड कर देंगे, पास कर देंगे। तो इसको भारतीय एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, भारतीय को कहीं ना कहीं चुनौती देने का काम करते हैं। तो भारतीय जब एक्सेप्ट करते हैं तो इसी में एक नेहरू कमेटी बनाया जाता है जिसके अध्यक्ष रहते हैं मोतीलाल नेहरू। ठीक। जिसके अध्यक्ष रहते हैं मोतीलाल नेहरू और सचिव रहते हैं जवाहरलाल नेहरू। ये अपनी रिपोर्ट जो होता है 10 अगस्त 1928 को पेश करते हैं और इसी को नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। ठीक। जब 10 अगस्त 1928 को पेश करते हैं ये नेहरू रिपोर्ट कहलाता है। तो नेहरू रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं, इसके ड्राफ्ट को पूरा आप इतिहास में पढ़ेंगे। ठीक।
फिर उसके बाद होता क्या, 1930 से 1932 तक लगभग गोलमेज सम्मेलन चलता है। इसका भी इंटेंशन यही था कि भारत में जो संवैधानिक विकास है उसके सुधार के लिए क्या क्या किया जाए। ठीक, तो 1930 से 32 तक चलती है, जिसमें सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेते हैं। ठीक, बाकी उसके बाद जो होता है, एक संयुक्त समिति का गठन किया जाता है। किसके थ्रू? ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू संयुक्त समिति का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष रहते हैं लिन लिथगो। जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लिन लिथगो। और इन्हीं की रिपोर्ट को जो होता है 4 अगस्त 1935 को 4 अगस्त 1935 को सम्राट की अनुमति मिल जाती है, मतलब ब्रिटिश सम्राट की अनुमति मिलती है, और यही बनकर निकलता है कौन? भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक, तो अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर ले, बाकी आगे मैं इसके अभी पढ़ाऊंगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 में कौन कौन से पॉइंट है। ठीक, तो हट जाता हूँ, आपको नोट करना कर लीजिए।